पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तस्वीरें बदली नहीं है। वही बैरिकेडिंग, वही पथराव, वही गैस के गोले, वही घायल पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। पंजाब हरियाणा के 2 बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान अड़े हुए हैं। वहां से लगातार हंगामेदार तस्वीरें सामने आ रही है। किसान लगातार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा की सीमा में घुसने की यहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन बैरिकेडिंग के दूसरे पार पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और पानी की बौछार भी की जा रही है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर ये जोर आजमाइश सिर्फ दिल्ली तक पहुंचने के लिए की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। वही सरकार की मंशा बात करने की है। बात के जरिए ही सरकार हल निकालना चाहती है। बताया जा रहा है कि किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय के बीच चंडीगढ़ में फिर बैठक होगी। दोनों पक्षों के बीच ये तीसरे दौर की बैठक है, जिसमें सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि बातचीत के जरिए हल निकले और प्रदर्शनकारी वापस लौट जाएं। वहीं दूसरी ओर यूनियन नेताओं ने प्रदर्शन को और उग्र करने का फैसला लिया है। संयुक्त मोर्चा के एक समूह ने आज पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। यानी साफ है कि प्रदर्शनकारियों ने बातचीत की विफलता का ठीकरा सरकार के मत्थे मढ़ दिया है। सीधे सीधे टकराव का रास्ता अपनाना वो चाहते हैं। गुरुवार को पंजाब के राजपुरा स्टेशन की रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोक दिया गया। यहाँ कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहीं 3 दिनों से टकराव बना हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि स्थिति अराजक बनी हुई है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने कुछ मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। प्रदर्शन की कवरेज कर ANI के वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रदर्शनकारियों ने मारपीट भी की, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस बीच गृह मंत्रालय ने पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब के कई इलाकों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। इधर दिल्ली को अफरा तफरी से बचाने के लिए पुलिस ने तैयारियां कर रखी है। सिंघू बॉर्डर पर कंटीले तारों के बैरिकेड्स, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वही सिंघू बॉर्डर पर वज्र वाहन तैनात हैं और सैकड़ों की संख्या में RAF और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारी किसान की मांग है कि फौरन MSP को लागू किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जाए। इससे कम पर वो लौटने वाले नहीं हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से ये कहा गया है कि किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जिस पर स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनानी होगी। उन्होंने कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए विचार करना होगा और आने वाले समय में इस कानून के बनने के बाद परेशानी ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करना भी जरूरी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्मक ढंग से, सकारात्मक ढंग से बात करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेगी और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सवाल इस आंदोलन की टाइमिंग को लेकर है।
लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में ये प्रदर्शन करना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इस मामले पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंदोलन राजनीतिक से प्रेरित है। ऐसा इसीलिए भी लगना वाजिब है क्योंकि नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता ऐसा ही है कि विपक्षी नेता भी नहीं चाहते कि किसानों का प्रदर्शन जल्द खत्म हो। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो मंच से ये ऐलान कर दिया है, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी का कानून बनाएंगे और इसके लिए लंबे समय से तैयारी भी की गई है। प्रदर्शन में टकराव को देखते हुए मॉडिफाई किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली, कई महीने के राशन से लोडेड गाड़ियां और बड़े बड़े काफिले से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है ये प्रदर्शन चुनावों तक चले, इसकी पूरी तैयारी की गई है। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। इसके अलावा भी कई विपक्षी नेताओं के बयान सामने आए हैं, अब आपको वो सुनाते हैं। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है, पर एमएसपी ना मिले, किसानों के साथ लगातार ये अन्याय होता रहा है। अब सबसे मिनिमम डिमांड तो एमएसपी की होनी चाहिए, उनके साथ कम से कम सही भाव तो मिले, ये बहुत आवश्यक है। और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स बंद करवाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आश्वासन है और किस तरह की बैठक है और किस तरह की नीयत है सरकार की? आपने 2 साल आपको मिले, उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री के मुंह से जो वचन निकला हो उस वचन को तोड़ना। सरकार बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सर किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। विपक्षी नेताओं के बयान से साफ है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वो बात के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है। इससे सरकार के द्वारा बार बार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को शाम को बातचीत के लिए वक्त तय हुआ था, लेकिन अंतिम समय में किसान नेताओं आमने सामने बात करने की शर्त उन्होंने रखी थी, जिससे बातचीत नहीं हो सकी थी। जिसके बाद आज यानी 15 फरवरी को किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की आमने सामने बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर इन मंत्रियों की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें किसानों के साथ बातचीत के एजेंडे पर चर्चा हुई थी।
बताया जा रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता और प्राथमिकता किसान आंदोलन को और फैलने से रोकना है। संयुक्त किसान संगठन अभी तक इस आंदोलन से अलग हैं, लेकिन उन संगठनों ने भी 16 फरवरी को सांकेतिक बंद का ऐलान कर दिया है। विपक्ष भी इसे लगातार बड़ा मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। इससे सरकार को चिंता है। यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द ठंडा करना चाहती है। वहीं सरकार ने किसानों के साथ होने वाली बातचीत के लिए सकारात्मक एजेंडा तैयार किया है। पूरी उम्मीद की जा रही है कि सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठन मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। वहीं दिल्ली के लिए इस आंदोलन का शंभू बॉर्डर पर ही खत्म होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिल्ली की जनता को वही तस्वीरें देखने को मिल सकती है जो 2 साल पहले देखने को मिली थी। अभी से ही पुलिस की मुस्तैदी और कड़े इंतजामों के चलते जाम की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। रूट डाइवर्जन के चलते गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर हर दिन देखने को मिलती है। ऐसे भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ गए तो स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि इस आंदोलन में दिल्ली की जनता क्यों पिसे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।